नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप लोग देख रहे हैं नूरा कुश्ती। दोस्तों, कल पूरा देश पलक पावड़े बिछाकर पहलवानों के अपने मेडल गंगा जी में हरिद्वार में बहाते हुए देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन इस पूरे ड्रामे का एंड एक ऐसे क्लाइमेक्स के साथ में हुआ जो बहुत ही एक्सपेक्टेड था। सब जानते थे कि ये जो ड्रामा है, ये जो नौटंकी है, ये अपने मड़ै पर बेल नहीं चढ़ पाएगी। मतलब कि इस ड्रामे का क्लाइमेक्स कुछ ऐसा ही होगा और ये अपने मेडल वापस नहीं करेंगे। और वही हुआ। नरेश टिकैत साहब आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, रुको, अभी मेडल मत फेंको, अभी 5 दिन का और समय दे दो। क्यों भाई 5 दिन का समय और दे दो? 1.5 महीने से तो आप लोगों ने अराजकता फैला रखी है। और ये जो पहलवान हैं, इनके बारे में क्या कहा जाए? इनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, इनको केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं, इनको दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं, इनको खेल संघ द्वारा बनाई गई कमेटियों पर भरोसा नहीं, इनको साथी खिलाड़ियों पर भरोसा नहीं, इनको बाकी किसी पहलवान पर भरोसा नहीं, इनको अपनी बहन बबीता फोगाट पर भरोसा नहीं। अगर आज इनको भरोसा है तो केवल और केवल नरेश टिकैत और राकेश टिकैत से। बस किसान आंदोलन का इन राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने जो हश्र किया है वो बहुत सामने है। केंद्र सरकार जो 3 कानून लाई थी, 3 बिल किसानों के हित में लाई थी, इसको लंबा आंदोलन चलाकर इन्होंने वापस करवा लिया। आज किसानों की स्थिति क्या है? 1 रुपए किलो प्याज बिक रही है, जो कि हमको हमारे बाजार में 20 रुपए 25 रुपए किलो मिलती है। क्यों ये राकेश टिकैत नरेश टिकैत जाकर उस किसान की प्याज आलू की फसलों के सही दाम नहीं दिला पाते हैं? क्योंकि आंदोलन के द्वारा इनका अपना काम सिद्ध हो गया। अब ये आंदोलनजीवी पहलवानों के पीछे पड़े हैं। एन केन उनको आंदोलन में फंसाकर और अपनी राजनीति चमकाना इनका काम रह गया है। इसीलिए पहलवानों को यह सलाह दी गई, अब जबकि आपका तंबू टेंट जंतर मंतर से उखाड़ दिया गया है, आप हरिद्वार जाइए, वहां गंगा जी में अपने मेडल फेंकने की घोषणा कीजिए और मैं आकर उसको रोक लूंगा। लेकिन हो सकता है कि आपकी इस ऐलान से सरकार झुक जाए। मतलब ये अपनी हठधर्मिता और अपनी जिद से हिंदुस्तान की सरकार और सुप्रीम कोर्ट को झुकाना चाहते हैं। ये गर्दन काटने की बात कह के देश की सेना और सरकार पुलिस इनको चुनौती दे रहे हैं। इनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि भारत वो देश है जो चाइना की धमकियों से नहीं डरता, वो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की गर्दन काट देने की धमकियों से डरने वाला नहीं है। यह बात इनको समझना चाहिए। नरेश टिकैत ने कहा है कि 5 दिन का समय और दे दो। 5 दिन के बाद नरेश टिकैत क्या करेंगे? क्या ये देश में अराजकता फैलाएंगे? पहलवानों को यह क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि देश इनके साथ में नहीं खड़ा है? और अब तो शायद वो नाबालिग पहलवान भी नहीं खड़ी है जिसने यह बयान दिया था कि मेरे साथ शोषण हुआ है। उस नाबालिग पहलवान के चाचा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कल और उसने बताया कि सबसे पहली बात यह है कि मेरी भतीजी नाबालिग नहीं है, वो 20 साल की है। और जिस समय की यह घटना बताई जा रही है उस समय भी वो 18 साल से ऊपर की थी। तो पहली बात तो वो नाबालिग नहीं है। दूसरी बात, उसने दिखाया कि किस तरीके से मेरी भतीजी के झूठे सर्टिफिकेट्स बनाए गए, झूठे बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए। मेरी बच्ची पैदा हुई थी 2004 में, इन लोगों ने 2006 का सर्टिफिकेट बनवाया। मेरी बेटी को पहले मारा कागजों पर और फिर नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया। वो पैदा होती है रोहतक में और उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है दिल्ली से। मतलब ये जो सारा ड्रामा है, अभी ये ड्रामा और लंबा चलेगा। पुलिस की जानकारी में अगर ये बात सही पाई गई कि इन लोगों ने नाबालिग का शोषण वाली जो बात है वो इनकी गलत है और इन्होंने फ्रॉड किया है, उसमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, तो सोचिए कि इनके ऊपर कितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं कर रही है, क्योंकि पास्को एक्ट में वो पहले पूरी तैयारी से पूरी जांच कर लेना चाहती है। और जब वो खुद से इस बात को लेकर मुतमईन हो जाती है कि हां, एक नाबालिग का शोषण किया गया है, तभी जाकर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि यह मामला पहले दिन से ही बहुत ज्यादा राजनीतिक लग रहा था। तो ये जो स्क्रिप्टेड ड्रामा था इनका, हरिद्वार में जाकर गंगा जी में मेडल को बहाने का, फिलहाल वो ड्रामा फेल हो चुका है और 5 दिन का समय नरेश टिकैत ने दिया है। नरेश टिकैत ने दिया है। सोचिए, इन लोगों के लिए नरेश टिकैत अब संसद से, कानून से, सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से सबसे ऊपर हैं। मोदी के बारे में ये गालियां देंगे, ये मोदी की कब्र खोदने की बात कहेंगे और उसी मोदी से दुहाई देंगे कि वो आकर हमसे बात करे।
आप सोचिए कि किस हालत में मोदी या उनका कोई भी मंत्री आकर आपसे बात करे। आपसे खेल अधिकारी जो कि इस चीज के लिए अथराइज्ड है, अपॉइंटेड है, वो आपसे बात करने के लिए जाते हैं, आप उनसे बात नहीं करते हैं। जिस दिन नई संसद का उद्घाटन होता है उस दिन आप अराजकता फैलाते हैं। जिस दिन गंगा दशहरा होता है, सारे जितने श्रद्धालु हैं वो गंगा जी में स्नान करने के लिए आए हैं, पूजा करने के लिए आए हैं, उस दिन आप चुनते हैं अपने मेडल को फेंकने का। मतलब आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे और अराजकता फैले, जबकि आपको यह पता नहीं है कि जितने ज्यादा लोग आपको देखते हैं उतने ज्यादा लोग आपके बारे में यही बात करते हैं कि ये सब नौटंकी है। बस अब ये बात जितनी जल्दी आप समझ जाएं उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल नूरा कुश्ती को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।